तो रावण और मंदोदरी के बीच का प्रसंग, जिस समय अंगद शांति दूत बनकर लंका में प्रवेश करते हैं और दोनों के बीच का जो नोक झोंक होता है, जो बात प्रसंग होता है, उसके अंतर्गत रावण अति व्याकुलता मन में धारण करते हुए मंदोदरी के कक्ष में प्रवेश करते हैं। लेकिन संयोग से मंदोदरी भी उनको वही बात समझाने की कोशिश करते हैं जो अंगद ने कहा था। रावण का व्याकुलता और बढ़ जाता है और कहता है गरज कर, मंदोदरी, मैंने तो सोचा कि मंदोदरी के कक्ष में चलकर कुछ मन में शांति धारण किया जाए, लेकिन तुम भी वही पाठ पढ़ा रही हो। क्या कहती हो कि हम अपने शत्रु के सामने जाकर झुक जाए और उसकी जो सीता को मैंने हरण करके लाया है उसको चरण में समर्पित कर दूं। इसमें मेरी मान सम्मान चला जाएगा, इसमें मेरी भलाई होगी। कदापि नहीं ऐसा होगा। मैं, यदि वह भी राम है, अपने वचन से पीछा नहीं होने वाला है, तो मैं भी रावण हूँ, अपने वचन से और कर्म से जौ भर पीछे नहीं हटने वाला हूँ। मैं कदापि इस भावना को और इस प्रसंग को और इस समाचार को, इस विचार को मानने वाला नहीं। बस मेरी एक ही रट है कि युद्ध चाहे जैसे भी हो, उस वनवासी को मुझे मार कर ही दम लेना है। ऐसा गरजते हुए रावण ने कहा और मंदोदरी चरण में पड़कर गिड़गिड़ा कर कहते हैं कि एक धर्मपत्नी होने के नाते हम बार बार आपसे निवेदन करते हैं कि उसे, जिसको आप तपस्वी कह रहे हो, जिसको आप भिखारी कहकर संबोधित कर रहे हो, अपमानित करते हो, वह अपमानित करने योग्य नहीं। वह महापुरुष विष्णु भगवान की परम शक्ति है, परम शक्ति अवतार है, प्रभु श्री राम है। उनकी कृपा को आपने नहीं जाना। कहा जाए तुम उस लंकापति रावण को चुनौती दे रही हो, समझौती कर रही हो, जिन्होंने भोलेनाथ को सिर पर धारण किया है, मस्तक काट कर चढ़ाया है, और वैसे को जो बड़े बड़े वीर योद्धा को अपने बल पर शनि देव, गन्धर्व, किंग, गंधर्व, तमाम देवी देवताओं को अपने बस में करके रखा है, लक्ष्मी से पानी भरवाया है और सरस्वती झाड़ू लगाती है। वैसे रावण को तुम तिरस्कार कर रही हो, वैसे रावण को समझाती हो। मंदोदरी ने कहा ये नहीं पतिदेव, मैं वैसे रावण को नहीं समझाता हूँ, मैं उन रावण को समझाता हूँ जो तपस्वी का भाई, श्री राम का भाई, वीर लखन राम, एक छोटा सा जो लक्ष्मण रेखा अपने तीर से जो पार कर चला गया, दिखा कर चला गया, उस लक्ष्मण रेखा को जो रावण पार नहीं कर पाया था, मैं वैसे रावण को समझाता हूँ, उन रावण को समझाता हूँ। रावण कितना भी मंदोदरी समझ भरी शब्द कहते हैं, लेकिन रावण को कान पर जू नहीं रेंगता है। उनके अहंकार के सामने एक भी बात का कोई असर नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है, और रावण अपने हट पर अडिग है। उन्होंने फिर मंदोदरी निवेदन करती है चरण में पुनः झुककर, पतिदेव आप जो है से लंका के पूरे चर, निशाचर, दोषी, महादोषी, निर्दोषी सब प्राणियों को आप उस आहुति झोंकने जा रहे हैं, व्यर्थ की युद्ध भगवान राम से आप करने जा रहे हैं। इसमें कहीं से किसी का भलाई नहीं होने जा रहा है, कि आपके हट के कारण लंका का नगरी का ध्वस्त होने जा रहा है। आप जैसे समझते क्यों नहीं हो। इस पर रावण गरजते हुए अपने मंदोदरी के कमरे से बाहर चले जाते हैं। फिर मंदोदरी हार नहीं मानती और कहती है कि न जाने मेरे स्वामी की बुद्धि विपरीत हो गई है, भाग्य उल्टा चल रहे हैं, इसलिए इनको एक भी बात समझ में नहीं आता है, अपने हट पर अड़े हुए हैं। तमाम शब्दों के साथ गायक लोग गाते हैं कि पिया हो माता करियो अभी
मानव प्रभु श्री राम जी से न पिया हो, माता करियो अभी मान प्रभु श्री राम जी से न। हे पिया, हे स्वामी, आप उन श्री राम की बल पराक्रम को आपने नहीं जाना। आप ही के नज़र के सामने में इतना आपके भाई पुत्र सबके सब शहीद हो गए। जिन लोगों ने भी गया पंचवटी में और बगीचा के जिरह में सारे के सारे शहीद हो गए, फिर भी उनकी शक्ति आपको समझ में नहीं आता है। और एक ही टक लगाए हुए एक ही रट लगाए हुए हो कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा, कभी हार नहीं मानूंगा। फिर कहते हैं, रावण फिर से पुनः गरज कर कहा, जो वैसे रावण को तुम समझाने चली हो जिन्होंने प्रबंध धारण किया था, गंधर्व को शनिदेव को एक ही थप्पड़ में पूरे बेहोश कर दिया था, वैसे प्रकरण में रावण को तुम चुनौती देने चली हो। कहा नहीं, वैसे रावण को चुनौती नहीं दे रहा हूँ, मैं उन रावण को चुनौती दे रहा हूँ, मैं उन रावण को समझाने की कोशिश करता हूँ जो एक चोर की भांति सीता को चुरा कर लाने वाले रावण को मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। मैं उन रावण को जो रावण एक स्वयंवर में महास्वयंवर में गए हुए थे और जो धनुष को हिला नहीं पाए थे, डिगा नहीं पाए थे, मैं उन रावण को समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, भाई बहनों, बहुत समझाने के बाद भी रावण के हठी मन नहीं समझता है। वह एक गधे के समान हठी है, एक ही अपनी बात पर, अपने विचारों पर यदि अडिग हो गया